शांति। आज 26 अक्टूबर 2022 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि हम कौन है? गॉडली स्टूडेंट। और कौन है? शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। हमारी ईश्वरीय कुल सबसे ऊंच है। और हम कौन से बच्चे हैं? शिववंशी ब्रह्मा संकल्प वंशावली हमारी ब्राह्मण। हमारी ईश्वरीय कुल सबसे ऊंची है। दोनों में अंतर स्पष्ट है कि भूल गए? याद है कि भूल गए? संकल्प वंशावली क्यों? हमने ब्रह्मा साकार ब्रह्मा से पालना नहीं ली। जिन्होंने साकार ब्रह्मा बाबा से पालना ली है, क्योंकि ये साकार मुरली है, वो हैं ब्रह्मा मुख वंशावली और हम हैं अव्यक्त पालना लेने वाले ब्रह्मा संकल्प वंशावली। शिववंशी भी हैं, सिर्फ मुख वंशावली से संकल्प वंशावली। और फिर भी हमारा भाग्य बहुत बहुत श्रेष्ठ है कि हम बाबा से पढ़ रहे। प्रश्न, ऊपर घर में जाने की लिफ्ट कब मिलती है? उस लिफ्ट में कौन बैठ सकते हैं? घर जाने की लिफ्ट कब मिलती है और उस लिफ्ट में कौन बैठ सकते हैं? उत्तर, अभी संगम युग पर ही घर जाने की लिफ्ट मिलती है। जब तक कोई बाप का ना बने, ब्राह्मण ना बने, तब तक लिफ्ट में बैठ नहीं सकते। लिफ्ट में बैठने के लिए पवित्र बनो, दूसरा स्वदर्शन चक्र घुमाओ, यही जैसे पंख हैं। इन्हीं पंखों के आधार से घर जा सकते हो। लिफ्ट में बैठने की कंडीशन पवित्रता। दूसरी, स्वदर्शन चक्र घुमाओ। जितना स्वदर्शन चक्र घुमाएंगे, अपनी बुराइयों का गला काटेंगे तो उड़ेंगे। ये पंख लग जाएगा। उमंग उत्साह के पंख लगने से आप घर जाएंगे। लिफ्ट कहीं मार्केट में नहीं मिलेगी, लिफ्ट कोई बाजार में नहीं मिलेगी, कहीं खड़ी नहीं होगी। हाँ, कोई मकान में नहीं मिलेगी। ये लिफ्ट आत्मा को चाहिए, जिसको बैठने के लिए कुछ नहीं, बल्कि अपने आप को ही पंख लगा के उमंग और उत्साह के, ज्ञान और योग के स्वदर्शन चक्र चला के घर जाना। जितना हल्के होंगे, जितना विकारों का गला काट लिया होगा, तो आप घर जा सकेंगे। बाबा कहता है, मैं सबको ले जाऊंगा। आज तो लिफ्ट में जाएंगे, बाकी बिना लिफ्ट के जाएंगे। लिफ्ट में जाने वाले और बिगर लिफ्ट जाने वालों में क्या अंतर होगा? वो पवित्र मतलब होके जाएंगे, वो सजा खा के जाएंगे। पवित्र जो बन के जाएंगे,
वो राजी बन गए वो लिफ्ट में जाएंगे, और जो पवित्र नहीं बनेंगे तो सजा खा के तो सजा तो सारे खा के जाएंगे। सिर्फ बाबा ने कहा 8 रत्न जो बिगर सजा खाए जाएंगे, जिनका बाबा वेलकम करेगा, और बाकियों को थोड़ी थोड़ी तो सजा मिलेगी, बाकियों को थोड़ी थोड़ी सजा मिलेगी। धर्मराज बाबा किन के लिए बनेगा? धर्मराज की सजा, 1 सेकंड की सजा किन को मिलेगी? जो बाबा का बच्चा बनकर फिर अपने ऊंच पद को नहीं पा सकेंगे, जितना पद छोटा पाएंगे उनको 1 सेकंड में बहुत कड़ी सजा मिलेगी। वहां उस 1 सेकंड की सजा में ना तो कोई तेल के कढ़ाई होंगे, ना कोई आग होगी, ना ही कोई जैसा दुनिया में कहते हैं ऐसा कुछ होगा। सिर्फ हर आत्मा को स्वयं में महसूस होगा, काश मैंने उस समय बाबा की श्रीमत का पालन किया होता, तो उस समय किया होता, तो गफलत ना की होती, तो आज मेरा इतना छोटा पद नहीं। वो 1 सेकंड में धर्मराज की सजा मिलेगी, क्योंकि पद डिसीजन होगा, और पद डिसीजन कौन करेंगे? हम खुद ही करेंगे। रिजल्ट हम खुद निकालेंगे, मार्किंग हम खुद करेंगे, और बाकी चाहे कोई भी है, जिन्होंने, चाहे वो टॉप वाले हैं जिनके लिए बाबा वेलकम करेगा, चाहे मीडियम वाले हैं, चाहे नीचे वाले हैं, विषय वैतरणी नदी तो सबके लिए है। विषय वैतरणी नदी तो सबको पार करनी है। इस संसार में जिनको हमने दुख दिया है, वो किसी ना किसी संबंध में आकर अपना दुख व सुख तो बराबर करें। वो है विषय वैतरणी नदी, और वो है धर्मराज की 1 सेकंड की सजा। तो पंख लगाओ, उड़ के लिफ्ट पर बैठकर जाओ तो स्वर्ग में आ जाएंगे, और नहीं तो द्वापुर के बाद ही आएंगे। धीरज धर मनुआ, तेरे सुख के दिन ओम शांति। मीठे मीठे संगम युगी ब्राह्मण, जिनको सुदर्शन चक्रधारी कहा जाता है, वे अभी गुप्त वेश में पढ़ रहे हैं। तुमको कोई समझ ना सके कि ये संगम युगी ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण है। तुम बच्चे जानते हो हम शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, तो कुल का भी नशा चढ़ता है। क्यों? क्योंकि तुम ही ईश्वरीय कुल के हो। ईश्वर ने ही बैठ तुमको अपना बनाया है, अपने साथ ले जाने के लिए। बच्चे जानते हैं तो बाप भी जानते हैं। क्या जानते हैं? बच्चे भी जानते हैं और बाप भी जानते हैं कि आत्मा पतित बन गई है। आत्मा कैसे जानती है कि मैं पतित बन गई हूं? क्योंकि बुला रही है, हे पतित पावन आओ। तो बाबा को कैसे पता लगा कि मुझे नीचे बुला रहे हैं, पतित पावन आओ, तो मैं जाऊं? तो दोनों को पता है, पर तू मानते नहीं है। हाँ, अब पावन बनना है। अब बच्चों को निश्चय हो गया है कि हम शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। तुम्हारा नाम भी है, क्या नाम है आपका? ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। सारी दुनिया शिववंशी है। ब्राह्मण कुलभूषण भी बने तब जब पहले शिव बाबा को पहचाने। इस समय
तुम साकार में बाबा के बने हो, यूं तो जब निराकारी दुनिया में हो तो सर्वोत्तम शिववंशी हो। परंतु जब बाबा साकार में आते हैं तो तुम ब्रह्मा मुख वंशावली बनते हो। क्या बनते हो? ब्रह्मा मुख वंशावली। एक सेकंड में बाबा क्या से क्या बनाते हैं? कितनी देर में बनाते हैं? एक से वो कौन सा सेकंड होता है? आप बाबा एक सेकंड में क्या से क्या बनाते हैं, वो सेकंड कौन सा होता है? बच्चे ने कहा बाबा, बाबा ने कहा बच्चे। बन गए। क्या बन गए? सारे संसार के मालिक बन मालिक बन गए। जैसे आत्मा मुख से बोलती है परंतु देखने में नहीं आती, वैसे मैं भी इस समय साकार में आया हूँ, बोल रहा हूँ, दिखाई नहीं। नहीं। जैसे तुमको जब तक शरीर ना मिले तब तक पाठ कैसे बजा सको? तुम तो बाल, युवा और वृद्ध अवस्था में आते हो, मैं इन अवस्थाओं में नहीं आता हूँ। तब तो कहा जाता है मेरा जन्म दिव्य और अलौकिक है। तुम तो गर्भ में प्रवेश करते हो, मैं खुद कहता हूँ। बाकी कोई खुद आके नहीं बता सकते। मैं खुद कहता हूँ, मैं ब्रह्मा तन में इनके बहुत जन्मों के अंत के समय वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ और तुमको बैठ पढ़ाता हूँ। तुमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते, तुमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। क्यों? क्यों नहीं पढ़ाते भी आपको? किसी भी मनुष्य में ज्ञान नहीं है। सारे के सारे मैं मूर्ख खलकामी हो गए। बड़े से बड़े पंडित, बड़े से बड़े शास्त्री, बड़े से बड़े विद्वान यही आरती गा रहे हैं। कहते हैं पतित पावन आओ, तो पतित पावन कौन? श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस है। श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस है। वे पतित पावन हो ना सके। जब मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं राम राम कहो। जब किसी को फांसी पर चढ़ाते हैं तो तो भी पादरी लोग गॉड फादर को याद करो, क्योंकि गॉड फादर ही क्या देता है? सुख देता है। हम तो तुम्हें फांसी दे रहे हैं, परंतु गॉड फादर ही तुम्हें क्या देगा? सुख देगा। बाप ही सब राज आकर समझाते हैं कि अब संगम युग है और हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। 84 जन्म पूरे हुए, अभी संगम का सुहावना समय है। यही एक युग है ऊपर ऊपर चढ़ने का। जैसे कि ऊपर जाने की क्या मिलती है? लिफ्ट मिलती है। परंतु जब तक पवित्र ना बने, सुदर्शन चक्रधारी ना बने, तब तक लिफ्ट पर बैठ ना सके। इस समय जैसे पंख मिल रहे हैं, क्योंकि माया ने पंख काट दिए हैं। कौन से पंख काट दिए? ज्ञान और योग द्वारा मिलने वाले उमंग और उत्साह के पंख। जब बाबा के बनते हैं तो ब्राह्मण बनते हैं, तब ही पंख मिलते हैं। आप संगम पर ब्राह्मण हैं, फिर देवता बनते हो, तो तुम अभी संगम युगी हो और सतयुगी राजधानी में
जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। बाकी सुख के दिन सबके लिए आ रहे हैं। तुमको धीरज मिल रहा है, बाकी दुनिया तो घोर अंधियारे में है। तुमको बाप कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बनो। बाप क्या कहते हैं? स्वदर्शन चक्रधारी बनो। ब्राह्मण कुल भूषण ये नया कोई नया सुने तो कहें ये कैसे सुदर्शन चक्रधारी बन सकते हैं? ये कैसे सुदर्शन चक्रधारी बन सकते हैं? सुदर्शन चक्रधारी तो विष्णु है। तो बाबा ने क्या कहा है? ये तुम्हारा लक्ष्य है। तुमने विष्णु चतुर्भुज बनना है। विष्णु चतुर्भुज बनना है। कितना फर्क हो गया। भक्ति मार्ग वाले समझते ये कैसे बन सकते हैं? विष्णु जो है ना वो सुदर्शन चक्रधारी है। बाबा कहते बच्चे ये अलंकार आपने धारण करने हैं, विष्णु चतुर्भुज बनना है, ये आपका इस समय का लक्ष्य है। तुम्हारी बुद्धि में तो सारा चक्र है। इस समय तुम हो क्षत्रिय संतान, फिर बनेंगे देवी संतान, उसके बाद क्या बनेंगे? क्षत्रिय की संतान, फिर वैश्य संतान, फिर शूद्र संतान, फिर ब्राह्मण बनो। इस समय तुम्हारा सबसे ऊंचा है कुल। कौन सा ऊंचा कुल है सबसे? ईश्वरीय कुल। हाँ, ब्रह्मा तो नीचे वाला है। हाँ जी, ईश्वरीय कुल। हम हैं शिववंशी। वास्तव में महिमा सारी शिव की है। शिववंशी में और शिव अंशी में क्या अंतर है? शिववंशी में और शिव अंशी में क्या अंतर है? हाँ, दुनिया वालों ने वंश को अंश बना दिया। वो कहते जैसे बच्चा बाप का अंश होता है, ऐसे ही मतलब हम भी परमात्मा के क्या हैं? अंश। उन्होंने जो तर्क दिया वो तर्क ये है, जैसे बच्चा बाप का अंश होता है, ऐसे ही हम भी परमात्मा के अंश हैं। क्योंकि उनकी जैसे समझ थी उन्होंने दिया। परमात्मा ने कहा बच्चे वहां टुकड़े टुकड़े होंगे, वंश में टुकड़े टुकड़े नहीं होते। मतलब परमात्मा कहते तुम आत्माएं भी स्वयंभू हो, मैं परमात्मा भी स्वयंभू हूं। मैं आकर केवल तुम्हें अपने लिए एडॉप्ट करता हूं, तुम मुझे अपने लिए एडॉप्ट करते हो चरित्रवान बनने के लिए, पावन बनने के लिए। तुम मेरा अंश नहीं हो, मेरा वंश हो, क्योंकि मैं आपको अपनी तरह बनाता हूं, अपने जैसा बनाता हूं। तो ये बात उन ब्राह्मणों को समझाने वाली होती है कि अंश और वंश में क्या अंतर है। ठीक है? बाबा आकर हमें पवित्र बनाते हैं, पतित से पावन बनाते हैं। हमें परमात्मा पैदा नहीं करता, हम उनका अंश नहीं है।
इस समय सबसे ऊंचा है ईश्वरीय कुल, वास्तव में महिमा सारी शिव की है, फिर शिव शक्तियों की, फिर देवताओं की, क्योंकि तुम इस समय सेवा करते हो, इस समय सेवा करते हो। जो सेवा करते हैं उनको ही पद मिलता है। तुम हो रूहानी सोशल वर्कर, जिस्मानी सोशल वर्कर बहुत है, जिस्मानी सोशल वर्कर बहुत है। तुमको अब रूहानी नशा है कि हम अशरीरी आए थे, आकर अपना स्वराज्य लिया था। तुमको अब बाप द्वारा नॉलेज मिली है, स्मृति आई है, नॉलेज मिली है, स्मृति आई है। इसको कहा जाता है स्मृति लब्धा। अब बाप ही आकर स्मृति दिलाते हैं कि तुम ही देवता क्षत्रिय बने हो, तुम ही क्या बने हो, देवता क्षत्रिय बने हो। अब 84 जन्मों के बाद आकर मिले हो। कितने जन्मों के बाद आकर मिले? ये है संगम युगी कुंभ मेला। कौन सा युग है? संगम युगी कुंभ मेला। देवता, आत्मा और परमात्मा का ये मेला किसका है? आत्मा और परमात्मा का। परमात्मा आकर पढ़ा रहे हैं, अर्थात सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता ज्ञान दे रहे हैं। उन्होंने गीता में श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अगर श्री कृष्ण हो तो सब उनको चटक जाए, पकड़ लें। यदि कृष्ण इस समय आ जाए तो सारे क्या करेंगे? सारे के सारे, चाहे वो किसी धर्म, किसी मजहब, किसी देश के होंगे, बस वो तो आकर उसको चटक जाएंगे, पकड़ लेंगे। उनमें बहुत कशिश है। किसमें बहुत कशिश है? कृष्ण में। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है। शिव बाबा को क्यों नहीं चटकते? उसको क्यों चटकते हैं? वो देहधारी है। उसका झूठा सच्चा चित्तर सबने देखा हुआ है, परंतु इसका ना चित्तर है, ना इसको किसी ने देखा, ना इसी को कोई देख सकता। इसको कोई देख भी नहीं सकता। फिर ज्ञान के तीसरे नेत्र से समझ सकते, दिव्य दृष्टि से समझ सकते हैं, परंतु कोई कहे कि मैं देख लूं, ऐसा नहीं हो सकता। तो नहीं, अब जैसे कोई भगत हैं, उनको आदत पड़ी हुई है, तो उनको कोई स्टार दिखाई देता है, क्योंकि हम भी शुरू में जब पुरुषार्थ करते थे, परमात्मा एक ज्योति है, मस्तिष्क में एक ज्योति है, ज्योति को देखते थे। अब ज्योति सोचते थे, ज्योति दिखाई देती थी। अब कईयों को बहुत भक्ति करते हैं तो उनको लौ, ज्योति, प्रकाश दिखाई दे जाता है, परंतु उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि परमात्मा तो वो है ही नहीं। जिस भी ज्योति को हमने देखा, अनुभव किया, वो तो परमात्मा नहीं है। परमात्मा तो इतनी सूक्ष्म ज्योति है कि जिसको हम इन आंखों से तो क्या, दुनिया के किसी भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र से भी नहीं देख सकते। और जो भी कृष्णपुरी की आत्माएं हैं, वे भी सुन रही हैं। अब तुमको स्मृति आई है कि हम ही कृष्णपुरी अथवा लक्ष्मी नारायण के हैं। बाप नॉलेजफुल है, बाप में जो नॉलेज है वो हमको दे रहे हैं। कौन सी नॉलेज?
परमात्मा को बीज रूप कहा जाता है तो सारे झाड़ की नॉलेज दे देते है बीज, परंतु सारे झाड़ के आदि मध्य अंत की सारी नॉलेज दे देते। ज्ञान सागर है तब ही पतित पावन है। जब लिखते हो तो समझ से लिखो, आप कुछ लिखते हो तो समझ से लिखो, पहले पतित पावन कहें या ज्ञान सागर कहें। जब लिखो तो पहले या तो लिखो पतित पावन ने कहा या ज्ञान सागर शिव बाबा ने कहा। और शिव बाबा के साथ और क्या लगाना है? भगवानो वाच, शिव भगवानो वाच। जरूर ज्ञान है तब तो पतितों को पावन बनाएंगे। तो पहले ज्ञान सागर फिर पतित पावन लिखना चाहिए। पहले क्या लिखो? ज्ञान सागर, फिर क्या लिखो? पतित पावन लिखना चाहिए। ये ज्ञान सागर बाप ही सुनाते हैं तो मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं? एक का थोड़े ही बताएंगे। बाबा परम धाम से आए, एक का बताएंगे क्या? या सबका बताएंगे? ये राजयोग की पाठशाला है। पाठशाला में तो बहुत होंगे, एक को थोड़े ही पढ़ाएंगे। हम कहते हैं बाप है, टीचर है, तो बहुतों को पढ़ाते हैं। देखते हो बेहद के बच्चों को पढ़ाते हैं। बेहद के बच्चे अर्थात सभी आत्माओं को पढ़ाते हैं, चाहे वो किसी भाषा, किसी धर्म, किसी संस्कृति के हों। जब थोड़ा निकलता है तो चिड़ियाएं खा जाती। झाड़ थोड़ा सा निकलता है ना, कच्चा कच्चा, चिड़िया कच्चे कच्चे को खा जाती है। तुम देखते हो इस झाड़ को, माया का तूफान ऐसा लग आता है जो अच्छे अच्छे बिखर जाते हैं। बाबा शुरू में बच्चों की ऐसी चलन देखते थे तो कहते थे तुम्हारी चलन ऐसी है जो तुम ठहर नहीं सकेंगे, इसलिए श्री मत पर चलो। वे कहते थे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम नहीं भाग सकते, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। फिर भी भाग गए। कहते थे, बाबा उनको कहते थे, फिर भी वो भाग गए। कहते थे नहीं हम नहीं भाग सकते, फिर भी वो भाग गए। खून से लिखने वाले भी भाग गए, लुक कर दिया। तब गाया हुआ है आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती। तो तुम प्रैक्टिकल में देख रहे हो ऐसे होता जा रहा है, क्योंकि माया सामने खड़ी है। मल युद्ध होती है, दोनों तरफ से पहलवान होते हैं, फिर कभी किसी की हार, कभी किसी की जीत। तुम्हारी अब माया से युद्ध है, माया से जीत पहन तुम राजाई स्थापन कर रहे हो। बाप कहते हैं ये विनाश की निशानी बॉम्ब्स,
शास्त्रों में लिखा हुआ है कि पेट से मूसल निकाल अपने कुल का विनाश किया। तुम जानते हो कि बाबा आया है पावन दुनिया बनाने, तो पुरानी दुनिया का विनाश होना ही, विनाश तो जरूर चाहिए, नहीं तो हम राजाई कहाँ करेंगे। इस पढ़ाई की प्रारब्ध है भविष्य नई दुनिया के लिए, और जो भी पुरुषार्थ करते हैं वे इस दुनिया के लिए है। सन्यासी जो पुरुषार्थ करते हैं वे भी इस दुनिया के लिए है। तुम कहते हो हम यहाँ आकर राजाई करेंगे, परंतु गुप्त रूप होने के कारण घड़ी घड़ी बच्चे भूल जाते हैं, नहीं तो बड़े आदमी कहाँ जाते हैं तो कितनी स्वागत करते हैं। लंदन से रानी आई तो कितने घूम धूम धाम से स्वागत किया। क्वीन एलिजाबेथ जो अभी शरीर छोड़ा है वो आई थी तो उसका खूब धूमधाम से क्या किया गया था, स्वागत किया। परंतु बाप कितनी बड़ी अथॉरिटी है, लेकिन बच्चों बिगर कोई जानते नहीं। हम शो भी नहीं कर सकते क्योंकि नई बात है, क्योंकि नई बात है। मनुष्य मूझते भी हैं कि यहाँ ब्रह्मा कहाँ से आया, कहाँ से आ गया यहाँ ब्रह्मा, पागल हो गए हो। क्योंकि आजकल तो टाइटल बहुत रख देते। बाबा कहते अंधेर नगरी, चौपट राजा, टके शेर भाजी, टके शेर खाजा। ये क्या होता है, खाजा क्या होता है, किसी को पता है? खाजा नहीं, काजू को बोलते हैं। हाँ, ये मतलब सिंधी भाषा में काजू को खाजा बोलते हैं, ठीक है। तो काजू भी टके का शेर और सब्जी भी, भाजी माना सब्जी, सब्जी भी टके का शेर, हर माल टके शेर, जो मर्जी खरीदना। अगर समझो साधु संत, और दुनिया वाले जानते कुछ भी नहीं, अगर समझो साधु संत गुरुओं को मालूम पड़ जाए कि बाप आया है, जिसको हम सर्वव्यापी कहते थे, वही अब आकर मुक्ति जीवन मुक्ति दे रहे हैं, अच्छा जान जाए तो आकर लेने लग जाए, आकर लेने लग जाए। ऐसा पांव पकड़ लें जो मैं छुड़ा भी ना सकूं। बाबा अपने लिए कहते मैं छुड़ा भी ना सकूं, अंगद की तरह, ना अंगद की तरह नहीं, मतलब पांव इतने मजबूत पकड़ लेंगे मैं छुड़ा भी नहीं सकूंगा, इसलिए किसी को पता नहीं है। ऐसे हो तो सब कहें कि इनके पास जादू है, और गुरु का माथा खराब हो गया है। कोई गुरु इधर आ जाए तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियों के पास जादू है, वो हमारा गुरु जी पागल हो गया, ठीक है क्या नहीं, चलो मेरे को गुरु बना दो। अब तो पागल हो गया ना, उसको जाने दो।
उसको जादू लग गया है उनका। परंतु अभी ऐसा होना नहीं है, ये पिछाड़ी में होना है। कहते हैं ना, कन्याओं ने भीष्म पितामह को बाण मारे। ये भी दिखाते हैं बाण मारने से गंगा निकल आई, गंगा निकल आई। तो सब पिछाड़ी में ज्ञान अमृत लेंगे और ज्ञान अमृत सबको पिलाएंगे। मनुष्य तो कुछ भी जानते नहीं, कह देते हैं परमात्मा तो सर्वव्यापी है। बुद्ध को भी सर्वव्यापी कह देते हैं। इसको कहा जाता है पत्थर बुद्धि। हम भी पहले पत्थर बुद्धि थे। तो बाप आकर समझाते हैं कि गॉड फादर को कभी भी साकारी व आकारी नहीं कहेंगे, ना साकारी और ना आकारी। वे तो निराकार है। उन्हें सुप्रीम सोल कहा जाता है। आधा कल्प तुमने भक्ति की, कहते हैं ना, भक्ति करते करते भगवान मिलेगा। तो जरूर है कि भक्ति करते करते दुर्गति को पाया है। फिर बाप आते हैं सदगति करने के लिए। कहते भी है ना, सर्व का सदगति दाता, सबका सर्वत्र एकदम सबकी सदगति करने वाला है, एक की नहीं। तो मनुष्य थोड़े ही समझते हैं कि परमात्मा कब और किस रूप में आया। कह देते हैं द्वापर युग में श्री कृष्ण रूप में आएगा। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। कहते हैं ना, कुंभकर्ण को नींद से जगाया तो जागे नहीं। तो बाप ने अब डायरेक्शन निकाला है। क्या डायरेक्शन निकाला है? पवित्र बनो और भगवान से डायरेक्ट गीता सुनो। 7 रोज क्वारंटाइन में बिठाओ, भट्टी में बिठाओ, दे दान तो छूटे ग्रहण। दान दो तो ग्रहण छूट जाएगा। अभी सबको 5 विकारों का ग्रहण लगा हुआ है, इसलिए पतित बन गए हैं। रावण राज्य है ना। अब बाप कहते हैं बच्चे तुम मेरा बनो, दूसरा ना कोई। श्री श्री 108 की श्री मत पर चलने से तुम 108 विजय माला का दाना बन जाएंगे। मैं माला का दाना नहीं बनता हूँ। शिव बाबा कहते मैं माला का दाना, मैं तो न्यारा हूं जिसकी निशानी है फूल, कमल का फूल। युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं, डबल दाना प्रवृत्ति मार्ग है ना। निवृत्ति मार्ग वाले माला के दाने में आ नहीं सकते। हाँ, पवित्रता को धारण करते हैं तो फिर भी अच्छे हैं, परंतु ये गुरु सदगति दे ना सके। सदगति दाता एक ही सतगुरु है। सतगुरु सतगुरु अकाल कहते हैं। सतगुरु तो एक परमात्मा को कहा जाता है। साकार गुरु लोग आकार मूर्त थोड़े ही बन सकते। जो साकार गुरु हैं वो आकारी तो नहीं बन सकते ना।
लौकिक बाप टीचर गुरु को तो काल खा जाता है। मुझको तो काल खा नहीं सकता, बाकियों को काल खा सकता है, शिव बाबा को काल क्यों नहीं खा सकता भाई? शरीर ही नहीं है, फिर काल किसी को खाता थोड़ा है, काल किसी को खाता नहीं है। कालों को काल महाकाल। देखो ना क्या बात बाबा कहते, बाप कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं, जो इतनी सहज बातें नहीं समझ सकते, तो बाबा उनको कहते अच्छा बाप को याद कर। चक्र को भी याद कर, बाप के साथ वर्षे को भी याद करना पड़े, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। बाप तो सम्मुख आया हुआ है, बाप को अशरीरी कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर सबको अपना अपना शरीर है, और ब्रह्मा विष्णु शंकर के पास कौन सा शरीर है? आकारी शरीर है। मुझे तो अपना शरीर है नहीं, तुम्हारे तो मामे काके चाचे सब हैं, मेरा मामा चाचा तो कोई है। आता भी हूं, परंतु तुम कैसे आते हो, मैं कैसे आता हूं, बुलाते भी हैं गॉड फादर, परंतु जानते नहीं। कहां से आता हूं? परम धाम से। कहां से आता हूं? परम धाम से, जहां तुम आते हो, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। इस समय तुम ब्रह्मा मुख वंशावली, इस समय क्या हो? ब्रह्मा मुख वंशावली, रुद्र यज्ञ के रक्षक हो, राजयोग की शिक्षा देने वाले, राजयोग सिखलाने वाले तुम टीचर हो गए ना? अच्छा अच्छा। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, माला का दाना बनने के लिए ये धारणा पक्की करनी है कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना। स्मृति लब्धा बनना है। नंबर 2, श्री श्री 108 शिव बाबा की श्रीमत पर पूरा 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 बलि। मेरा भक्त मेरा 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 ग्रहण छोड़ ग्रहण से मुक्त होना, क्योंकि मेरे मेरे का तो ग्रहण लगा है, ग्रहण कोई बाहर से तो आया नहीं है। जिसको मेरा कहा वो चिपक गया और वही क्या बन गया? ग्रहण बन गया। वरदान। ब्राह्मण जीवन में सदा सुख का अनुभव करने वाले माया जीत क्रोध मुक्त भव। ब्राह्मण जीवन में सदा सुख का अनुभव करने वाले क्या बने? माया जीत, क्योंकि जो माया आती है उसे पहले ही भगा दो। ब्राह्मण जीवन में यदि सुख का अनुभव करना है, ब्राह्मण जीवन में यदि सुख का अनुभव करना है, तो क्रोध जीत बनना अति श्रेष्ठ और आवश्यक है। श्रेष्ठ भी है और आवश्यक भी है। भल कोई गाली भी दे, इंसल्ट करे, लेकिन आप
उसको क्रोध, नहीं आना। रौब दिखाना भी क्या करना है? क्रोध है। रौब दिखाना भी क्रोध है, क्रोध का अंश है। ऐसे नहीं, क्रोध तो करना ही पड़ता है, नहीं तो काम ही नहीं चलेगा। आजकल के समय प्रमाण क्रोध से काम बिगड़ता है और आत्मिक प्यार से, शांति से बिगड़ा हुआ कार्य भी ठीक होता है। इसलिए इस क्रोध को बहुत बड़ा विकार समझकर माया जीत क्रोध मुक्त बनो। स्लोगन है, अपनी वृत्ति को ऐसा पावरफुल बनाओ जो अनेक आत्माएं आपकी वृत्ति से योग्य और योगी बन जाएं। आप वृत्ति से क्या करो? पावन बनाओ और धर्मराज द्वारा पावन बनाओ, तो जो है ना वो क्या बन जाएंगे? क्या बन जाएंगे? पवित्र दुनिया का आपकी वृत्ति से पावरफुल, ठीक है नहीं? आप पावरफुल तो आपकी वृत्ति से वो भी पावरफुल योगी बन जाएंगे, योग्य भी और योगी भी। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।